जिन्हें नाराज होना है वो 100 बार हो जाएं, जीवित रहते हुए इसी बातों को 1000 बार कहूंगा। और आप भी कहें, यह देश बचाने की बात नहीं है, यह राष्ट्र बचाने की बात है। इसलिए जो इस देश में पॉलिसी ऐसी बनी है जिससे राष्ट्र खतरे में है, मेरी चिंता सिर्फ वहीं तक है। राजनीति होती रहेगी, सरकारें आए जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने पहले दिन से कहा कि मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। मैं किसी के प्रोग्राम में भी चला जाऊंगा, मैं संघ के प्रोग्राम में भी जाता हूं। मैंने कहा लश्कर तोयबा कोई प्रोग्राम करेगी, मैं वहां भी जाऊंगा। बुलाओ तो करके दिखाओ। मेरी आवाज में कोई फर्क आने वाला नहीं है, मेरी आवाज में कोई तर्क में आने वाला नहीं है कि मैं किस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं। इसलिए वो बात ना बोलूं जो उनको अच्छी ना लगे, बल्कि मैं वही बात बोलता हूं जो उन्हें खराब लगे। 50,000 पारसी हैं इस देश के अंदर, मात्र 50,000। 1.5% सिख हैं, 1% बौद्ध हैं, 3.5% ईसाई हैं और 19% अल्लाह मियां के फरिश्ते हैं। आपने यकायक कहा कि ये 5 पंथ और मजहब के लोग जो हैं इस देश में माइनॉरिटी में हैं, इन्हें स्पेशल किस्म की बैसाखी चाहिए। हमने आरटीआई डाली, हमारी टीम के साथी ने आरटीआई डाली कि जरा यह तो बताया जाए कि इस पूरे इतनी बड़ी ताकत में जो 25 से 30 करोड़ लोग हैं, क्या चाहते हैं आप? ये जो 25 से 30 करोड़ लोग हैं, ये ना तो यूएनओ की परिभाषा में फिट बैठ रहे हैं और भारत में कोई परिभाषा ऐसी बनी नहीं है। तो सरकार से पूछा कि आपने माइनॉरिटी कमीशन बनाने से पहले क्या कोई इसका बेसिस क्या है? तो सरकार का जवाब सुन लीजिए। सरकार ने कहा इस किस्म की बातचीत पे, इस किस्म के एनालिसिस पे, इस किस्म के डाटा पे कभी कोई बात ही नहीं हुई। यह सिर्फ अनाउंस कर दिया गया, उसके बाद में फिर वो ऑर्डिनेंस आया, साइन हो गए, अब वो कानून बन गया और भारत के संविधान के साथ चिपक गया। तो 19 से लेकर 25 करोड़ लोग भी इस देश के अंदर अल्पसंख्यक हैं और 50,000 पारसी भी हैं। ना पारसियों को डर लगा, ना बौद्धों को डर लगा, ना क्रिश्चियन को डर लगा। जो 19 से 25 करोड़ लोग हैं उन्हें डर लग जाता है थोड़ी थोड़ी बात में। अब संविधान के अंदर यह लिखा हुआ है कि मजहब के नाम पर किसी को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। इसकी भी 3-4 बार कोशिश हुई। आंध्र प्रदेश में 7% दे दिया गया, फिर कोर्ट में गया तो स्ट्राइक डाउन हुआ। फिर उत्तर प्रदेश में सलमान खुर्शीद साहब ने जाके घोषित कर दिया, फिर स्ट्राइक डाउन हुआ। जब संविधान में लिखा हुआ है और पार्टी संविधान की शपथ लेकर के जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, तो वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे मुद्दे उठा करके आखिर किसको अपीज करना चाहते हैं? 2011 का सेंसस जो पब्लिक डोमेन में है, 2011 का सेंसस आप लोगों ने पढ़ा नहीं? भारत देश के 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में रहता है। कहीं कहीं तो वो 2% है, 24% है, 9% है, 7% है। और झूठ का ये पुलंदा माइनॉरिटी कमीशन का चल भी रहा है। उसमें एक और बड़ा झूठ है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का बजट करोड़ों में है, अनगिनत है। उनके लिए तो हर एक ने दरवाजे खोल दिए। क्योंकि मैं बड़ी जाति में पैदा हो गया हूं, लिहाजा मैं तो अमीर पैदा हुआ हूंगा। तो एक रिजर्वेशन तो संविधान के माध्यम से आया, उस पर भी अंबेडकर की टिप्पणी बड़ी हार्श है, आज का तो कोई लीडर दे नहीं सकता। उन्होंने कहा मैं इसके खिलाफ हूं, लेकिन अगर यह दिया भी जा रहा है तो 10 साल से ज्यादा नहीं देना है। और अब रिजर्वेशन के नाम पर, इस माइनॉरिटी कमीशन के नाम पर आपने एक बड़ा चंक उन लोगों को दे दिया है जिनका ख्वाब ही इस मुल्क में गज़वाए हिंद लाना है। उनका एजेंडा है सरकार कोई भी आ जाए, पॉलिटिकल पावर से, ब्लैकमेलिंग से, डरा करके, धमका करके, किसी भी तरीके से इस देश की जो पूरी ताकत है उस पर कब्जा करो। और इतने दबाव में है कि एक शख्स जो खुद माइनॉरिटी का है, जो 1.5% थी, उसको आज तक इस देश ने कभी माइनॉरिटी नहीं माना। सरदार मनमोहन सिंह भी उसी माइनॉरिटी के हैं, 12 साल 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। लेकिन इस देश में जब तक मुसलमानों को नहीं बनाओगे तब तक अल्पसंख्यक का कोई मतलब नहीं है। वो बनेंगे तभी आप उनकी उस भूख को शांत करेंगे, बाकी कोई बन जाए कोई फर्क नहीं है। तो ये मुद्दे क्या राष्ट्र के सामने चुनौती नहीं है? क्या इन मुद्दों
मुद्दों से देश में झगड़े नहीं हो रहे। और यह कहना बहुत आसान है कि हम हिंदू मुस्लिम की बातचीत करते हैं, मुसलमान हिंदू की बात करते हैं। तो भाई ना तो हम 1947 में थे, ना आप में से कोई था, तो फिर यह देश क्यों बंटा था अगर हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो तो? यह चुप्पी आपने 1947 में रखी और 2021 में भी रखना चाहते हैं। समस्या वही है और उससे ज्यादा भयानक है। आप समझना नहीं चाहते क्योंकि आपको लगता है अगर यह समझ में आ गई तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। और मैं अब एक्शन नहीं लेना चाहता। मैं दिल्ली से भगा दिया जाऊंगा तो नागपुर चला जाऊंगा, नागपुर से चला तो नासिक चला जाऊंगा। मैं भागता रहूंगा लेकिन उस बीमारी का सामना नहीं करूंगा। एक बार तय करें कि इस राष्ट्र को जिन बीमारियों ने जकड़ा है उन्हें समाप्त करते हैं। 10 साल जाएंगे जीवन के, एक जनरेशन को यह करना ही पड़ेगा। यह नहीं होगा कि मेरा हिस्से का काम के लिए मैं सोचूं कि पड़ोस में भगत सिंह पैदा हो जाए, सुभाष जी वापस आ जाएं, कोई इनमें से सुभाष बन जाए। मैं नहीं बनना चाहता। मैं तो उसके बाद का जो माहौल होगा उसकी मलाई खाऊंगा। तो भाई साहब वो मिलने वाली नहीं है। एक जनरेशन को आहुति देनी ही पड़ेगी, आप चाहें या न चाहें। यह गलती 1935 में लाहौर में की जिन लोगों ने, वही गलती 1990 में कश्मीर में की है। कश्मीर में तो ऐसे ऐसे लोगों को मारा कि एक साहब को जिनकी हत्या की गई उनको टेबल से उठा के लाए अंदर से, उनकी दोनों आंखें निकाल ली उनके बेटे के सामने और फिर गोली मार दी। उनको मालूम था इकबाल जो सप्रू परिवार से थे वो कन्वर्ट हो गए। उनको मालूम था जो अब्दुल्ला थे वो कन्वर्ट हो गए, वो राघो राम कौल के परिवार से थे। ये कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे? तो अब कन्वर्ट नहीं कर सकते तो मार के चैप्टर क्लोज कर दो। और उन्होंने कर दिया। ये देश तमाशा देखता रहा। 2500 लोगों की नृशंस हत्या की गई। 5.5 लोग अपनी ही धरती से, उस धरती के मूल निवासी कश्यप ऋषि के वंशजों को उनकी पूजा पद्धति के कारण मार के भगा दिया। लेकिन देश में किसी को कोई लेना देना नहीं है। समस्या हमारे घर पे थोड़ी नहीं है। बंगाल में भी यही लोग कह रहे थे, उत्तर प्रदेश में भी ये लोग कह रहे थे, अब चौराहे चौराहे हो रही है। इसलिए कुछ बातों से आप भाग सकते हैं, उससे वो समस्या सॉल्व नहीं होगी। मुझे लगता है कि बहुत लोग हैं, मैं उन 10-12 लोगों को ही जानता हूं जिन्होंने रास्ता चुना और मुझे इस रास्ते पे ले आए। मुझे किसी चीज का कोई गम नहीं है, न मुझे किसी चीज का कोई दुख है, न मुझे किसी से शिकायत है। यह रास्ता मैंने खुद ब खुद चुना है और इसके पीछे मेरी एक ही मंशा है कि जब तक आप हैं, जब तक आप में जितनी भी शक्ति है, बोलने की शक्ति है, चिल्लाने की शक्ति है, उस शक्ति से पूरे देश में अपनी बात कहो। और आपकी तादाद देख के मुझे लगता है कि मेरी बात बहुत दूर तक पहुंच रही है।